Hello my dear students, तो कमिंग बैक टू माय प्रोसेस इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चैप्टर। तो अब हम अगेन स्टार्ट करें जिसको कहते हैं प्रोसेस अकाउंट्स एंड आई एम डूइंग विद द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, तो आज मैं आप ले रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 3 इन कंटिन्यूएशन विद द सेम चैप्टर। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग। हमारे टॉपिक का नाम होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का किस प्रकार पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, देन वी हैव टू इवैल्यूएट, देन वी हैव टू गो विद द प्रोसेस अकाउंट। तो मैंने एक 3rd प्रॉब्लम ली है, दैट इज विद द सिंपल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, देन वी हैव टू प्रिपेयर द इवैल्यूएशन चार्ट एंड वी हैव टू गो विद द प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूं। डी लिमिटेड फर्निशेस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस बी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अब डी लिमिटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में कितनी प्रोडक्शन हुई है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। नंबर 1, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस देयर इज निल। कोई भी यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, जिसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, वो निल है। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, हमने यूनिट कितने इंट्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोसेस, अब प्रोसेस में टोटल एक्सपेंसेस कितने डेबिट हुए हैं। डायरेक्ट मटेरियल हुआ है ₹44,650, लेबर 21,148, ओवरहेड्स 42,000। और नंबर 4 इंफॉर्मेशन इज नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस, दैट इज 1% ऑफ इनपुट। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है, उसकी डिग्री भी गिवन है। फिनिश्ड आउटपुट हमें गिवन है, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन एबनॉर्मल लॉस गिवन है। यूनिट स्क्रैप्ड हमारे पास जितने भी हो उसको कितना रेट पे बेचा गया उसका प्राइस भी हमें गिवन है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। 3rd में हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, whenever we are performing the sum of process account of equivalent production, जब भी हम प्रोसेस अकाउंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, मुझे ये चेक करना होगा क्या उसके ऊपर कोई मेथड मेंशन है एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन पेपर में और सम में। हमें देखना होगा क्या हमें कोई मेथड मेंशन है, लेकिन इस सम में हमें कोई भी मेथड बताया नहीं गया कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। इफ नो मेथड इज मेंशन इट मींस वी हैव टू अडॉप्ट द सिंपल मेथड। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, सबसे पहले हमारे पास एक होता है सिंपल मेथड, उसके वे में उसके प्रोसीजर में हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। कई बार हमें अडॉप्ट करना होता है एवरेज मेथड और कई बार हमें अडॉप्ट करना होता है फीफो मेथड। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही हमें सम मिले हमें स्टडी करना है सम को, और हमें ये देखना है कि क्या एग्जामिनेशन में हमें मेथड क्लियरली मेंशन किया गया है जो हमें अडॉप्ट करना है। इफ नो मेथड इज मेंशन्ड देन वी हैव टू अडॉप्ट द नॉर्मल और सिंपल मेथड। अब इस समय हमें कोई भी मेथड बताया नहीं गया, तो हमें इसमें सिंपल मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल मेथड या सिंपल मेथड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में 2 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वहां पे फीफो भी अप्लाइड नहीं किया और ना ही हमने एवरेज किया, तो ये भी हमारा सिंपल केस होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे इसके 4 स्टेप्स लेने होंगे। नंबर 1 स्टेप को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नंबर 1 में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
सेकंड में हम करेंगे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन। सेकंड स्टेप में हमारा होगा मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना और ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन में करना। नंबर थर्ड हमारे पास होगा कैलकुलेशन ऑफ फिनिश स्टॉक, उसकी वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नंबर 4 जो हमारा फाइनल स्टेप होता है उसमें हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। जो भी हमें इंफॉर्मेशन हमने मिसी फिगर कैलकुलेट कर ली है उसके लास्ट जो हमारा पोर्शन होगा दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट। तो ये हमारा कंप्लीट सम होगा। सो थर्ड प्रॉब्लम विल बी कंप्लीटिंग। तो ये हमारा सम, इसमें हमें डाटा फुल गिवन है, हमें अमाउंट्स भी गिवन है, हमें यहाँ पे नॉर्मल लॉस की भी प्रॉब्लम है और हमने यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस को भी कंसीडर करना है। तो थर्ड प्रॉब्लम मैंने इसलिए ली है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, हमें नॉलेज हो कि कहाँ पे हम नॉर्मल लॉस को भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कैलकुलेट करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को भी कंसीडर करेंगे। तो ये सम हमारा फुल फ्लेज्ड होगा, लेकिन दैट विल बी ऑफ सिंपल नेचर। यहाँ पे फीफो मेथड भी अप्लाई नहीं हो सकता और ना ही हम यहाँ पे एवरेज मेथड अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज द सिंपल मेथड with the normal loss as well as abnormal loss being used in third problem। तो थर्ड प्रॉब्लम मेरी थोड़ी डिफरेंट होगी। नंबर 1 और 2 that was very simple। Now third is detailed problem which is generally asked in the university examination। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चार्ट बनाएंगे, उसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट होगी, देन इवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक होगा, देन वी हैव टू गो विद द प्रोसेस अकाउंट। तो ये हमारा सम है। तो मैंने इसको सबसे पहला जो हमारा नंबर 1 पार्ट इन द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने चार्ट बनाया। नंबर 1 पोर्शन हम लेते हैं इनपुट, सेकंड कॉलम में हम लेते हैं आउटपुट, देन वी हैव टू टेक द मटेरियल। मटेरियल के 2 पार्ट्स हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा परसेंटेज और यूनिट। सिमिलरली लेबर की भी परसेंटेज यूनिट और ओवरहेड्स का भी परसेंटेज यूनिट। तो ये हमने कॉलम बनाए हैं। अब सबसे पहले इस सम में ओपनिंग स्टॉक इज नील। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं गिवन है, तो हमने लेना है इनपुट में ओनली हम यहाँ पे लेंगे यूनिट इंट्रोड्यूस। तो हमने यूनिट इंट्रोड्यूस लिए, दीज आर 10,000 यूनिट्स, ये हमारे गिवन है और हमने इंट्रोड्यूस यूनिट ले लिए 10,000। अब इसकी हमें क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सम, कि हम किस प्रकार इसको आउटपुट में क्लासिफाई करेंगे। अब 10,000 हमारा टोटल होगा। अब इसमें अगर हम डिटेल इसकी समरी चेक करें, क्वेश्चन को देखें, तो फिनिश्ड आउटपुट जिसको हम कंप्लीटेड आउटपुट कहते हैं वो गिवन है 9500 यूनिट। अब इसकी आउटपुट में हमें लेना है फिनिश स्टॉक, दैट विल बी 9500 यूनिट। ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 350 यूनिट। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है पहले हम उसको पुट करना चाहते हैं इन द आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो हमने इनपुट से मेन रिजल्ट को कैलकुलेट किया, जो हमने डाइवर्ट किया, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। पहले हमारे यूनिट आउटपुट में जाएंगे, उसके बाद हमें वहां पे डिग्री लगानी होगी। तो जैसा हमारा रूल है, हमने शुरू में कहा था इन द फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट प्रॉब्लम, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मीनिंग होता है जो यूनिट हमारे
प्रोसेस में होते हैं, जो हमारे आउटपुट में होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड डिग्री, उसको अगर कंप्लीटेड डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर हो जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यही काम हम कर रहे हैं। तो हमने पहले इनपुट में लिया इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट, अब उसकी क्लासिफिकेशन करके सबसे पहले मुझे उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमने आउटपुट में कन्वर्ट किया, जिसमें फिनिश्ड हमारे यूनिट्स हैं वो है 9500, इसको हमने फिनिश स्टॉक लिखा 9500, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट भी हमें गिवन है 350, तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में कर दिया WIP 350। अब इसमें हमने थोड़ी सी स्पेस दिया ताकि इसमें हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को पुट कर सकें, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस रख देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को जनरली हम लास्ट में शो करते हैं एज ए सीक्वेंस, ताकि ये हमारा सीक्वेंस के लिए अच्छा लगता है कि क्लोजिंग विल बी एट द एंडिंग, और बीच में जो स्पेस रहेगा दैट विल बी रिलेटिंग टू नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस के लिए अब हमारी एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो नॉर्मल लॉस की हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस नंबर 4th पार्ट 1% ऑफ इनपुट, जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया उसका 1% हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, इट इज गिवन इन द सम। तो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अपनी प्रोसेस में, जिसका जनरली हम एग्जांपल लेते हैं इवेपोरेशन और लीकेज और दैट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। जो भी हमारा होना ही होना है दैट इज ए कंपल्सरी, जिसको अवॉइड नहीं किया जाता उसको हम नॉर्मल लॉस लेते हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनका कंट्रोल किया जा सकता है, उसका नेम हम लेते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस में होगा 1% ऑफ इनपुट, इट मींस 10,000 का हमने 1% लिया, दैट विल बी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट हमारे नॉर्मल लॉस में आएंगे, दैट विल बी आउटपुट। तो इसका अगर हम अब भी टोटल करें 9500 प्लस 100 प्लस 350, अभी भी हमारे 50 यूनिट्स का गैप है, तो जितना गैप होता है दैट विल बी एबनॉर्मल लॉस। इट मींस बैलेंसिंग फिगर जो हमारी 50 यूनिट्स की रह गई है उसको हम मानेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो 50 यूनिट हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, बिकॉज हमें इनपुट को इक्वल करना होता है आउटपुट से। इट मींस हमने पहले भी किया था, हमने 2 प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व की हैं। तो जब भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का चार्ट बनाया जाता है, सबसे पहला काम है इनपुट को आउटपुट के इक्वल करना। इनपुट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट, यानी आउटपुट की हम कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनपुट आउटपुट के इक्वल होना जरूरी है, उसके बाद हम डिग्री लगाएंगे। तो मैंने फिनिश स्टॉक में 9500 ले लिया, क्लोजिंग हमने जैसे मैंने बोला 350 यूनिट वो हमने यहाँ पे लिया, 1% ऑफ इनपुट 100 यूनिट हमारे नॉर्मल लॉस हो गए। अब जो हमारा गैप हो गया उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस हमारे होंगे 50 यूनिट, दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर, और इसका अगर हम टोटल करते हैं दैट विल बी 10,000 इक्वल टू 10,000। अब हमने एबनॉर्मल लॉस में पुट कर दिया 50 यूनिट और 1% ऑफ इनपुट, जैसे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल लॉस। तो ये 10,000 को सबसे पहले हमने इक्वल किया 10,000। अब हमें लगानी होगी डिग्री। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, 2 प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व की थी सिंपल, उसमें हमने कहा था फिनिश स्टॉक की कभी भी डिग्री हमें गिवन नहीं होती, एंड इट इज ऑलवेज 100% इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों में हम 100% लेते हैं, एंड नथिंग इज मेंशन, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता, इट इज ऑलवेज 100%। तो अब हमने डिग्री लगाई 9500 का 100%, 9500 मटेरियल, लेबर भी 100% 9500 और ओवरहेड भी 100% 9500। अब हम आते हैं नॉर्मल लॉस। जैसा हमने रूल कहा फिनिश्ड इज ऑलवेज 100%, बट नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज 0 इन एवरी रिस्पेक्ट।
और नॉर्मल लॉस की जो डिग्री वो 0 होती है। अब आउटपुट में हमें 100 यूनिट हैं लेकिन इनकी डिग्री 0 होगी, मटेरियल में भी 0 होगी। नॉर्मल लॉस इज गिविंग यू अस नथिंग, मटेरियल लॉस हमें कुछ भी नहीं दे रहा, आउटपुट में प्रोडक्शन में कुछ नहीं दे रहा, इसलिए नॉर्मल लॉस को हमने 0 माना। मटेरियल भी 0 डैश डैश, लेबर भी डैश डैश, ओवरहेड भी डैश डैश, ये भी हमने कर दिया। अब हम आते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के हमने 50 यूनिट लिए आउटपुट में और इनकी हमें डिग्री गिवन है। अगर हमारे सम में किसी भी सम में, जनरली मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, अगर एबनॉर्मल लॉस हमारा आ रहा है आउटपुट में लेकिन अगर डिग्री मेंशन ना हो, अगर नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट डिग्री इन एबनॉर्मल लॉस, then we have to take 100% degree of abnormal loss। लेकिन नॉर्मल लॉस की कोई डिग्री नहीं होती, ये हमें माइंड में रखना। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज 0, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की या तो जो डिग्री गिवन है वो हमें लेनी है कंप्लीशन डिग्री। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट कंप्लीशन डिग्री बट देयर इज एबनॉर्मल लॉस, लेकिन एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, देन वी हैव टू टेक इट 100% इन एवरी रिस्पेक्ट। अगर मेंशन नहीं है डिग्री तो हम 100% लेंगे रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस की डिग्री हमें गिवन है तो हमें यही लेनी है। मटेरियल 100% हमने लिया 50, अब जो हमारा आउटपुट में है वही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 50 का 100% 50 एंड 80% होगा 40, लेबर भी 40 और ओवरहेड भी हमारी 80 दोनों सेम रहेंगे, 40 यूनिट एंड 40 यूनिट। अब हम आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का भी जो डाटा हमें गिवन होगा, जितनी डिग्री गिवन होगी उतनी हम लेंगे। मटेरियल यहाँ पे 100 है और लेबर एंड ओवरहेड बोथ आर 50% ईच, तो हमने अलग अलग कॉलम बनाए हैं। कई जगह कई बुक्स में इसको इक्वल भी कर देते हैं, लेबर ओवरहेड को कॉमन बना लिया जाता है, लेकिन लेबर का कॉलम मैंने हमेशा अलग रखा है, ओवरहेड भी हमने अलग रखा, दोनों का 50% है। अब हमने लिया क्लोजिंग WIP 350, अब मटेरियल 100% है वो 350 होगा, लेबर का 50% है 350, जितने हमारे प्रोसेस में हैं इनका हमने 50% लिया तो ये बनेगा 175। सिमिलरली ओवरहेड का भी 350 का 50% होगा 175। अगर हम टोटल करें तो हमने टोटल, अब हमने सब कुछ कर लिया जो हमें इंफॉर्मेशन थी। अब चार्ट का अगर टोटल करें तो मटेरियल हमारे पास बनते हैं इफेक्टिव यूनिट, जिनको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो बनते हैं 9900 यूनिट्स, और लेबर हमारी बनती है 9715 यूनिट, और ओवरहेड भी हमारे सेम बनते हैं 9715 यूनिट। तो ये पहला काम होता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें इसमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कैसे हमें इस स्टेटमेंट को बनाएं और कैसे इनपुट को राइटली कन्वर्ट करें आउटपुट में, देन डिग्री को लगाया जाए, परसेंटेज डिग्री कंप्लीशन लगाई जाए, और फिनिश्ड में हम 100% लेते हैं। नॉर्मल लॉस में हमेशा 0 रहता है, जिसको कहते हैं नील 0। तो नॉर्मल लॉस में कोई भी कंप्लीशन 0 होता है तो मटेरियल डैश डैश डैश, लेबर डैश, ओवरहेड डैश, और एबनॉर्मल लॉस में जितनी परसेंटेज गिवन है वही हम अप्लाई करेंगे कंप्लीशन की, और क्लोजिंग स्टॉक में भी जो गिवन है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंप्लीशन की। तो पहला हमने वर्क कर लिया। अब सेकंड स्टेज होती है इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे मटेरियल का भी पर यूनिट इवैल्यूएशन करना है, देन आई हैव टू गो विद द लेबर एंड ओवरहेड। अब इवैल्यूएशन के लिए मुझे सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट चेक करनी होगी। अब मटेरियल जितना हमने टोटल डेबिट किया उसका अमाउंट है 44,650। अब इस सम में इंट्रोड्यूस्ड भी था और टोटल मटेरियल भी है। इट मींस जो डायरेक्ट मटेरियल टोटल अमाउंट है इसमें हमारा ये अमाउंट इंक्लूडेड है, ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। जब हम पेपर में सॉल्व करें, एग्जामिनेशन में सॉल्व करें, जो इंट्रोड्यूस्ड है ये टोटल अमाउंट हमारा डेबिटेड हुआ है मटेरियल को, इट मींस दैट इज नॉट द सेपरेट अमाउंट, ये हमारा सेपरेट अमाउंट नहीं है। तो ये जो 30,000 बनता है, 10,000 एट द रेट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करके 30,000 बनता है, वो हमारा इस टोटल मटेरियल में इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब मुझे यही मटेरियल कैलकुलेशन
में लेना है जिसमें ये अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड है, जो बनता है 30,000। इसको अलग नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो सकती है। अगर ये ओपनिंग स्टॉक होता फिर हम इंट्रोड्यूस को ऐड करते और वो अपीयर होता है इन द एवरेज मेथड, लेकिन ये हमारा मेथड सिंपल है, तो यही टोटल अमाउंट ही हमने मटेरियल का कंसीडर करना है। इट मींस दिस 30,000 इज इंक्लूडेड इन दिस, तो 30,000 हमारे इस अमाउंट में इंक्लूड है। तो हमने अब डायरेक्ट मटेरियल लिया जिसका टोटल अमाउंट है 44,650, ये हमने अमाउंट लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम मटेरियल की कैलकुलेशन करें हमें सबसे पहले स्क्रैप प्राइस को लेस करना होता है। अब हमारे यूनिट कितने नॉर्मल लॉस के यूनिट हुए थे, 100। अब यहाँ पे इनका स्क्रैप भी गिवन है, अब हमें गिवन है 8th इंफॉर्मेशन में। अब यूनिट स्क्रैप प्राइस हमें गिवन है ₹1 पर यूनिट। ये हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान देना है, जब भी स्क्रैप प्राइस गिवन होगा सबसे पहले टोटल मटेरियल लेंगे, उसमें पहले हम लेस करेंगे स्क्रैप, क्योंकि स्क्रैप हमारी इनकम मानी जाती है। तो हमने स्क्रैप को माइनस करना है, दैट विल बी 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1, जो हमने सस्ते तौर पे बेचा। तो ये 1 यानी 100 रुपीज हमें स्क्रैप के मिले। टोटल प्राइस था 44,650 माइनस 100। अब नेट मटेरियल का प्राइस होगा 44,550। अब इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे। अब हमारे मटेरियल का जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो है 9900। अब हमने किया 44,550 डिवाइडेड बाय 9900। अब हमारे मटेरियल का जो प्राइस होगा पर यूनिट इफेक्टिव, दैट विल बी 4.50, 4 रुपीज 50 पैसे। तो ये हमारी मटेरियल पर यूनिट की कैलकुलेशन होगी। अब हम चलते हैं लेबर। अब लेबर का प्राइस हमारे पास गिवन है 21,148, तो हमने लिया लेबर 21,148। अब मुझे लेना है लेबर के इफेक्टिव यूनिट, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। हमने चार्ट बनाया, वहां पे मुझे यूनिट मिले 9715। अब हमने करना है 21,148 डिवाइडेड बाय 9715, तो ये बनेगा लेबर बनेगी ₹2.18, यानी 2 रुपीज 18 पैसे। ये हमारी लेबर की कॉस्ट होगी पर यूनिट। सिमिलरली ओवरहेड्स, अब ओवरहेड का टोटल हमारे पास गिवन है 42,000 रुपीज डिवाइडेड बाय इनके जो यूनिट होंगे वो होंगे 9715। ओवरहेड का हमने चार्ट देखा, वहां पे भी हमें आंसर यही मिला 9715। इसको हमने डिवाइड किया तो ये पर यूनिट कैलकुलेशन होगी 4 रुपीज 32 पैसे। तो सेकंड हमारी स्टेज होती है इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। पहले हम चार्ट बनाते हैं, सेकंड हमारी स्टेज होती है कॉस्ट पर यूनिट की हमें इवैल्यूएशन करनी है। अब हमने मटेरियल को भी कर लिया, लेबर भी कर लिया, ओवरहेड भी कर लिया। अगर हम तीनों का टोटल करें तो कंप्लीट यूनिट की टोटल कॉस्ट होगी, दैट विल बी 11 रुपीज। तो इस समय मेरा आंसर बनेगा 11 रुपीज, जिसको हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हमने 11 रुपीज कैलकुलेट कर लिए। अब हम चलते हैं नंबर सी पार्ट, जिसको कहते हैं थर्ड स्टेज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सम। अब इसकी थर्ड स्टेज क्या होगी, अब हमने पर यूनिट कैलकुलेशन में कर ली है। अब हम जो यूनिट हमने यहाँ पे बनाए, जो हमने इक्विवेलेंट में चार्ट लिया, अब इनके बेस में हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसको कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि हमारे पास पर यूनिट आंसर आ गया मटेरियल लेबर का, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन गेट अवर आंसर। तो अब हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ फिनिश स्टॉक। अब फिनिश स्टॉक हमारा टोटल होता है 100%, तो 100% में मुझे 9500 यूनिट लेनी है। और फिनिश स्टॉक में हमारे तीनों प्राइस लगे हैं, मटेरियल भी लगा है, लेबर, ओवरहेड, और जिनका टोटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 11 रुपीज पर यूनिट। तो फिनिश स्टॉक बड़ा इजी रहता है, क्योंकि ये 100% होता है। टोटल यूनिट को लिया जाए और टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हम कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक।
तो ये होगा 9500 टोटल यूनिट्स इनटू 11, क्योंकि हमारे टोटल यूनिट बनते हैं 11, टोटल कॉस्ट है, तो ये बनेगा हमारी टोटल रुपीज वैल्यूएशन होगी 1,04,500। हमने एक बार टोटल फिनिश स्टॉक ले लिया, वो टोटल कॉस्ट से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट जो 11 बना था, तो हमारा आंसर बनेगा 1,04,500। अब नॉर्मल लॉस की कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन इसका ओनली हमें स्क्रैप मिलता है, ओनली हमें स्क्रैप मिलेगा, लेकिन यहाँ इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। अब हमें नॉर्मल लॉस को छोड़ देना, अब हम चलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल 50 यूनिट है, तो हमने 50 को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। मटेरियल का प्राइस था 4.50, तो 50 इंटू 4.50 ये बनेंगे 225 रुपीज। लेबर के 40 इफेक्टिव यूनिट है, तो हमने 40 को 2.18 जो लेबर की कॉस्ट हमने पर यूनिट कैलकुलेट की है उससे मल्टीप्लाई कर दी, ये बनेगा 87.2। सिमिलरली ओवरहेड हमने कर दिया 40 मल्टीप्लाइड बाय 4.32, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 172.8। तो टोटल हमारी कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अगर हम मटेरियल लेबर ओवरहेड को टोटल करेंगे, वो हमारा आंसर बनेगा 485। अब हम चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में 350 हमारे मटेरियल की यूनिट है। अब हमने किया 350 मटेरियल जिसका रेट है 4.50, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1575 होगा। लेबर के इफेक्टिव यूनिट हमारे चार्ट में है 175। अब इसकी पर यूनिट हम लेबर लेंगे 2.18, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 381.5। सिमिलरली ओवरहेड होगा 175 इंटू 4.32, ये बनेगा 756 रुपीज। तो तीनों का अगर हम टोटल करते हैं क्लोजिंग WIP में, तो ये बनेगा 2713 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमने क्लोजिंग WIP भी कैलकुलेशन में कर ली है। तो हमें यहाँ पे यूनिट देखने हैं, जितने हमारे इफेक्टिव यूनिट लग रहे हैं मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल कॉस्ट, लेबर मल्टीप्लाइड बाय लेबर कॉस्ट, ओवरहेड के जितने यूनिट होंगे मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड कॉस्ट। तो जो मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर मिलेगा, दैट विल बी अवर क्लोजिंग स्टॉक आंसर, दैट विल बी वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो इस प्रकार हमने थर्ड स्टेप लिया, जिसमें हमने फिनिश स्टॉक की कैलकुलेशन की, एबनॉर्मल लॉस किया और क्लोजिंग WIP की कैलकुलेशन की। नंबर 4 स्टेज दैट इज वेरी सिंपल, जिसमें हमें सिंपली एक प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है। प्रोसेस में जैसे हम इंट्रोड्यूस डेबिट में लेते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन जो आउटपुट हो रही है, जो यूनिट फिनिश्ड बन रहे हैं या एबनॉर्मल लॉस में जा रहे हैं या क्लोजिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको हमें क्रेडिट साइड में लेना है। तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट, तो मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाया है। यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट का कॉलम अलग रहेगा, अमाउंट अलग होगा, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब नंबर 1 हमने लिया 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस। सबसे पहले हमारे जो टोटल यूनिट है वो है 10,000, हमने 10,000 यूनिट लिए। अब इसमें मटेरियल की कॉस्ट क्या है? अब हमने मटेरियल को डेबिट कर दिया 44,650, लेबर हमने डेबिट कर दी 21,148 और ओवरहेड भी हमने डेबिट कर दिए 42,000। तो ये हमारी डेबिट फिगर रहेंगी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस चार्ज किए गए प्रोसेस को, तो ये हमने अमाउंट में डेबिट कर दिया। और यूनिट में हमने सिंगल टाइम एक बार हमने यहाँ पे 10,000 लिखा, क्योंकि हमें यूनिट का भी बैलेंस करना होता है और अमाउंट की भी हमें कैलकुलेशन केयरफुली करनी होती है। अब यूनिट का हम आंसर पहले बैलेंस करेंगे, जिसमें बाय नॉर्मल लॉस 1% ऑफ इनपुट, जिसको हमने 100 यूनिट लिया था, वो हमारा नॉर्मल लॉस में यूनिट में चला गया। और इसको हम स्क्रैप, इसका स्क्रैप हमें 1 रुपी मिला, तो हमें यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमें 100 रुपीज यहाँ पे अमाउंट में भी लेना होगा, क्योंकि 1 रुपया उसकी पर यूनिट स्क्रैप है। तो हमने 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया और अमाउंट में आएगा 100। उसके बाद हमें लेना होगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में 50 यूनिट, टोटल हमारे प्रोसेस में 50 हैं, जिनकी हमने कैलकुलेशन की और वो आंसर मिला मटेरियल लेबर ओवरहेड डिफरेंटली मल्टीप्लाई करके, वो हमें आंसर मिला 485।
तो हमने नॉर्मल लॉस 485 लिखा। क्लोजिंग WIP ये हमारे 350 यूनिट है जो प्रोसेस में है, इसकी कैलकुलेशन हमने की 2713 और उसके बाद हमने किया फिनिश स्टॉक और फिनिश स्टॉक हमारे 9500 यूनिट है। इनको सिंगल टाइम एक बार हमने टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी फिनिश्ड कॉस्ट वैल्यूएशन। तो हमारी फिनिश्ड वैल्यूएशन बनेगी वो बनेगी 1,04,500। तो जितना हम टोटल अमाउंट करेंगे उतना ही हमारा क्रेडिट अमाउंट इक्वल होगा। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर सिंपल प्रोसेस अकाउंट। हम अपना प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। So in this way I shall be coming with more lectures regarding FIFO method, average method. Thank you very much.